नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षक प्लस में। टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हुआ है इस टाइम, सीटेट वर्सेस टेट। सीटेट वर्सेस टेट मतलब स्टेट टेट। आप इसको ये मैं कह सकता हूं कि आप इसको कहो स्टेट, है ना। इसको आप सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप इसको स्टेट टेट बोल सकते हो। स्टेट का जो टेट होता है जिसको आप एस्टेट बोलते हो, इस पे बवाला चल रहा है। एक बहुत बड़ी क्रांति, मतलब एक बोला जाए कि हर जगह क्या सीटेट जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो अब इनवैलिड हो जाएंगे हर जगह, क्या सीटेट की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके भी दिमाग में उठ रहा और मैंने भी यहां लिखा सीटेट होगा इनवैलिड क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा है हकीकत में? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या चल रहा है आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट में, ये क्लियर करने में बता दे रहा हूं आप सभी को। मामला बेसिकली स्टार्ट कहां से है? मामला स्टार्ट है झारखंड के टीचिंग वैकेंसी से। ठीक है, कहां से मामला स्टार्ट हुआ? झारखंड के टीचिंग वैकेंसी से, है ना। आपका अगर बात किया जाए तो झारखंड के टीचिंग वैकेंसी से, यहां झारखंड में 2023 में कहा जाए 26,000 वैकेंसी आपकी टीचर की आई, क्योंकि चुनाव उनाव आने वाले हैं और टीचिंग की वैकेंसी यहां पर टीचिंग से रिलेटेड ये आपके टीचिंग की वैकेंसी आती है। अब जब टीचिंग की वैकेंसी आती है तो यहां पर एस्टेट 2016 के बाद से, मतलब 2016 के बाद झारखंड टेट जिसको कहा जाए, झारखंड टेट हुआ ही नहीं। अब वैकेंसी आप ला दिए, वैकेंसी पब्लिश हो गई, बच्चे कोर्ट पहुंच गए, भैया टेट तो कराए नहीं और ये वैकेंसी दे दिए, पब्लिश कर दिए। जब ये बात हुई तो इन्होंने कहा ठीक है, टेट नहीं हुआ है, आप सीटेट को वैलिड कर दो। क्या कर दिए? टेट नहीं हुआ है 2016 के बाद तो सीटेट तो हो ही रहा है। और कई जगह राज्यों में आप देख रहे हो, जैसे बिहार है, बिहार में भी एस्टेट के पेपर्स नहीं हुए थे तो सीटेट लागू कर दिया गया था, क्योंकि कई नहीं हुआ था कई सालों से। यहां पर भी वही हुआ कि चलो सीटेट तो हर साल होता है, सेंट्रल का है, इसीलिए बना कि भाई जहां पे कोई राज्य सक्षम नहीं है हर साल टेट की परीक्षा कराने में, वो सीटेट को ले सकता है, अप्लाई करवा सकता है। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है राज्य पे, क्योंकि शिक्षा जो है दोनों का अधिकार है, सेंट्रल और स्टेट का, कि भैया हम सीटेट को अपने यहां लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो राज्य का निर्णय अपना होगा। लेकिन जो राज्य सुचारू रूप से कोई टेट की वैकेंसी नहीं करा पाता है तो वो सीटेट को अलाउ कर देता है जब भी वो अपनी टीचिंग वैकेंसी ले आता है। इसी वजह से कि सीटेट तो आपके रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है, मेरा टेट नहीं हुआ तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो लागू करे या ना करे। अब जब ये लागू हो गया कि चलो इस भर्ती में क्या है कि लागू कर दिया जाए सीटेट को, अब जैसे ये चीजें हुई तो मुद्दा बदल गया। अब कई गुट बन गए, एक गुट बन गया कि भाई सीटेट के खिलाफ, कि सीटेट वालों को मत ले यहां पर लाया जाए, अलग राज्य वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों का ये हो गया कि नहीं, झारखंड टेट पहले कराया जाए फिर ये वैकेंसी लाया जाए, इसको होल्ड कर दिया जाए। इन्हीं सब पर मामला हाईकोर्ट में चलने लगा। हाईकोर्ट का फैसला आया, झारखंड हाईकोर्ट, यहां के हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट का फैसला ने क्या कहा कि सीटेट हटेगा तो नहीं, इस बार से नहीं, अगली बार सीटेट नेक्स्ट वैकेंसी से नहीं कंसीडर करेंगे हम अपना जो है झारखंड टेट करा के। अभी के लिए इस 26,000 के लिए सीटेट को रख देते हैं, अभी के लिए रख देते हैं। बात और बिगड़ी, कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, तो यह केस आपका कहां ट्रांसफर हुआ? सुप्रीम कोर्ट में। कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में। अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं कोई फैसला आया है इस पर, सुप्रीम कोर्ट में चला गया ये। ठीक,
अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो क्या हुआ, अब रोज बहस हो रही है। तो ये मामला नहीं, कोई भी निर्णय आए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश आए, अब पूरे राज्य वर्सेस आपके ये कहीं ना कहीं टेट वर्सेस सीटेट की एक लड़ाई मुहिम छिड़ गई पूरे यूट्यूब पे। इसमें कोई ऐसा कोई हवा नहीं है, ऑलरेडी वो चीजें पहले से होती चली आ रही हैं। हरियाणा में सीटेट नहीं लेते, अपना स्टेट लेते हैं। राजस्थान में नहीं लिया जाता, वो उनका भाई उनका अधिकार है भाई, वो जो चाहे कि हाँ वो सीटेट अलाउ करना चाहे तो कर सकते हैं। उनके यहाँ के स्कूल, उनके यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, उसमें सेंटर क्यों इंटरफेयर करेगी। और रही बात आपके सीटेट के सर्टिफिकेट की कि क्या सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, ये चीज तो एकदम गलत है। सीटेट इनवैलिड कैसे होगा बच्चा, सीटेट इनवैलिड क्या होगा, सीटेट क्यों लिए बनाया गया था, सीटेट बेसिकली जिस लिए बनाया गया था उसके लिए तो वैलिड ही है। सीटेट आपके केवीएस में लगेगा, ईएमआरएस में लगेगा, एनवीएस में लगेगा, DSSB में लगेगा, जहां जहां आपके, और वहां वहां लगेगा जो राज्य, जैसे अभी बिहार करा रहा है। तो डर क्या है, खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। अगर कोई भी आदेश आता है, हो सकता है ये कहा जाए कि झारखंड वाले से रिलेटेड, तो वो सीटेट को अपने राज्य में कोई राज्य लागू कर सके ना लागू कर सके, वो राज्य का डिसीजन है। हाँ, ये कह सकता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट की ये सभी चीजें राज्य पर डिपेंड करेंगे, ऑलरेडी राज्य ही करता आया है, कोई कंपल्सन नहीं है। अगर ये कह दिया गया, हो सकता है ये आदेश मिल जाए कि सीटेट सभी राज्यों के लिए एलिजिबल होगा, तब तो ये बहुत खुशी की बात है। तब तो सीटेट वालों को कोई परेशान होने की बात, दिक्कत ही नहीं है कि इनवैलिड वैलिड की। सीटेट जहां वैलिड है वहां तो वैलिड रहेगा, और जो स्टेट उसको अपनाना चाहता है अपना सकता है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये चीज है कि कोई स्टेट चाहे तो वो नहीं अपना सकता है, इसकी अगर छूट दे दिया, आदेश में ये आ गया कि भैया आप अपने हिसाब से सभी स्टेट फ्री हैं, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है किसी के ऊपर कि सीटेट लागू करो। और वो ऑलरेडी हो रहा है, हम देख रहे हैं कई राज्यों में नोटिफिकेशन में निकला। लेकिन यही बात है ना कि ये लोग नोटिफिकेशन में निकाल के फिर आगे पीछे करते हैं, तो वो समस्या आ जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि भैया सीटेट सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए, वो कंपलसरी है कि आप अपना टेट के साथ साथ सीटेट भी अलाउ होगा, ऐसा आता है तो टू गुड है। नहीं आता है तो भाई सिंपल सी बात है, आपका जहां टेट वैलिड है वहां, मतलब सीटेट वैलिड है वहां वैलिड है। बाकी जिस राज्य को होगा कि भाई हम नहीं करा पा रहे हैं तो सीटेट को लागू कर दे, तो वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। और यही होगा फिर कि ऐसा हो गया तो मैक्सिमम राज्य अपना क्या करेंगे, सोचेंगे यही कि हम भी अपना टेट करा के बाकी सीटेट को ना एलिजिबल करें, क्योंकि वहां पे उनके हिसाब से सिलेबस अपने हिसाब से सब लोग डिजाइन करते हैं। तो ऐसा कहना कि सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, फलाढिका हो जाएगा, ये सब चीजें गलत है, अफवाह है। कोई भी ऐसा आदेश नहीं है, ठीक है। इससे परेशान आपको नहीं होना है। आप सीटेट जिस लिए देते थे वो चीजें हैं, बाकी जो राज्य आपको एलिजिबल करेगा और अदर स्टेट को एलिजिबल करेगा, वहां सीटेट सर्टिफिकेट मांगेगा, वहां आप एलिजिबल होंगे। रही बात आगे की क्या होती है, हो सकता है कि आपके ही पक्ष में आ जाए निर्णय कि सभी राज्य में कंपलसरी ही कर दे, अभी कंपलसरी नहीं है तो ये चीजें हो सकती हैं। तो बाकी जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है कि क्या क्या होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वैसे मैं आपके सामने अपडेट दूंगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं जरूर इस चैनल के माध्यम से दूंगा। बाकी आपके जो प्रश्न होंगे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, एकदम निश्चिंत होकर जिस भी चीज की तैयारी करना चाहते हो, अगले सीटेट की तैयारी करना चाहते हो करो। हाँ, ये चीजें हैं यहां पर कि जैसे बिहार में अभी सीटेट चल जाता है, तो क्या सर अब नहीं चलेगा क्या? अरे क्यों नहीं चलेगा, बिहार वाले चाहेंगे, उनको है रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से करके सीटेट मांगना चाहेंगे तो मांग लेंगे, नहीं तो अब अपना एस्टेट करा चुके हैं कई बार वो, तो हो सकता है कि ना ले सीटेट, ये भी हो सकता है, वो उनका खुद का डिसीजन होगा। तो उसमें आपको जाहिर सी बात है कुछ ऐसा नहीं है
अब आपने उनका एस्टेट नहीं दिया, वो आपकी गलती है। इसीलिए जिस राज्य में आपको अगर नौकरी करनी है तो उसका एस्टेट दे दिया करो। कभी कभार हो सकता है राज्य अपने बच्चों की भलाई के लिए अपने राज्य का टेट लागू कर दे। ठीक, तो बिहार भी अब आने वाली भर्ती में कुछ भी हो सकता है कि उसने कई बार एस्टेट करा चुका 2 बार तब से, तो अब कह सकता है कि हम सीटेट नहीं अलाउ करें। वो उसका खुद का डिसीजन है, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट थोप नहीं सकता कि भैया हाँ, जब आदेश दे देगा कि अगर फेवर में ये आ गया कि भैया आप चाहे कोई भी स्टेट सीटेट कंपलसरी होगा हर टीचिंग वैकेंसी के लिए, हर राज्य में ऐसा स्टेटमेंट आ गया तब समस्या है। तब तो भाई वो कोई जरूरी नहीं, तब यही होगा कि हर राज्य एस्टेट कराएगा ही नहीं, तब सीटेट पे ही भरोसे रहेंगे। जाहिर सी बात है, क्यों कराएं? तो वही चीजें हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके राज्य पे, राज्य को खुद अधिकार है, वो शिक्षा से रिलेटेड कानून बना सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, तो बाकी आपको पता ही है, जो भी आपका होगा आप लोग एक बार बताइएगा, जो भी समस्या होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।